हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके आगे की प्रश्नावली 4A 4B 4C को हम समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित आव्यूह की व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। बच्चों, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, आव्यूह 5 - 3 2 2। हमें क्या करना है बच्चों, इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? यदि उसका अस्तित्व हो तभी। तो बच्चों, कल हम आपको बताए थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको पूरा बेसिक बताए थे। तो अगर किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला हम बच्चों आपको क्या बताए थे, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/det A एडजॉइंट ए। तो बच्चों, हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, 1/det A एडजॉइंट ए। तो बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो बच्चों, हमें अस्तित्व का पता कैसे लगेगा, हम बताए थे आपको, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें det A का मान शून्य आ जाए। और आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें det A नॉट इक्वल 0। तो यदि हमारा आप det A का मान 0 आ जा रहा है, यानी अव्युत्क्रमणीय, तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होगा। और यदि हमारा det A का मान 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात व्युत्क्रमणीय आता है, तो उसका अस्तित्व बच्चों हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि हमारा अस्तित्व रहेगा, यानी det A का मान 0 नहीं आया, तो फिर इसके आगे हम इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, det A। तो सबसे पहले इसे हम det में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, det A इक्वल, ये भी हमारा det में 5 - 3 2 2। अब बच्चों, det A का मान कैसे निकालते हैं, द्वितीय क्रम का है तो तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 जा 10, बीच में माइनस का सिंबल लगता है, फिर 2 3 जा -6 आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा det A इक्वल क्या आ गया, det A इक्वल 10 में 6 प्लस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए, हमारा det A का मान क्या आया, 16 आया, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो जब बच्चों हमारा det A का मान 16 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्योंकि हमारा क्या होता है, det A नॉट इक्वल 0, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमणीय होता है। और यहाँ पे देखिए, हमारा det A का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और बच्चों, अभी हम आपको बताएं, यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह आ गया तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है, और यदि अव्युत्क्रमणीय यानी 0 आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो अब हम बच्चों क्या ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ए इनवर्स के लिए हमारा det A चाहिए। हमारा det A का मान 16 आ गया है, लेकिन अभी हमारा एडजॉइंट A नहीं पता है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले बच्चों एडजॉइंट A निकालेंगे, उसके बाद इसी फार्मूले में मान रख के ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कल हम आपको बताए थे कि किसी वर्ग आव्यूह के अवयव के संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही क्या कहलाता है बच्चों, सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए क्या करेंगे, संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त आव्यूह। तो पहले देखिए बच्चों, हमारा यहाँ से क्या निकालेंगे, इन अवयवों से संगत सहखंड निकालेंगे। तो बच्चों, ये देखिए, हमारा 5 किस स्थान पे है, A11, ये हमारा A12, ये A21, ये 22। तो यहाँ से पहले हम A11 निकालेंगे। ये बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, सहखंड। तो A11 इक्वल, बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, 5 से निकाल रहे हैं, यानी A11 का मान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे -1, क्या लेंगे बच्चों, -1।
उसके बाद इसका पावर क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो हमारा दिया रहेगा उसी को ऐड करके। तो 11 दिया है यानी 1 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए हम A11 लिए हैं तो इससे संबंधित ये स्तंभ और ये पंक्ति हमारा छिप जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या बचेगा, 2। तो ब्रैकेट में हम ले लेंगे 2। अब उसके बाद देखिए A11 हमारा हो गया। A11 के बाद क्या लेंगे बच्चों, A12 लेंगे। तो जब A12 लेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लेंगे -1। बच्चों हमेशा हम क्या लेंगे, -1 ही लेंगे। अब -1 की पावर हम क्या लगाएंगे, इन दोनों संख्याओं को काउंट करके 2 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो पावर लगा देंगे हम 3। अब देखिए A12 लिए हैं, A11 ये है, ये 12 ये है। अब A12 से संबंधित ये स्तंभ और ये पंक्ति हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा है, 2 बचा है। ब्रैकेट में ले लेंगे 2 इक्वल। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए A11 निकाल दिए, A12 निकाल दिए, अब निकालेंगे A21 A22। तो बच्चों निकालेंगे A21 इक्वल, क्या लेंगे बच्चों, -1। अब -1 की पावर हम क्या लगाएंगे, जो यहाँ पे हमारी संख्या दी रहेगी इसे ही काउंट करके। तो 2 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 3। अब देखिए जब हम A21 लिए तो इससे संबंधित ये स्तंभ ये पंक्ति कट गया। तो क्या बचा बच्चों, हमारा -3। तो यहाँ पे हम लेंगे -3। अब देखिए A21 भी निकल गया। अब निकालेंगे A22। तो A22 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 2 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A22 ये है तो इससे संबंधित ये हमारा स्तंभ और ये पंक्ति कट गया। तो क्या बचा बच्चों, 5। अब देखिए हमारा इसमें 4 ही अवयव था, A11 A12 A21 A22, जिसको हम निकाल लिए हैं। अब इसे बच्चों हम करेंगे सॉल्व। -1 का पावर 2, तो माइनस से माइनस पॉजिटिव 1 आएगा और 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। -1 का क्यूब यानी -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार करेंगे। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस एक माइनस बचेगा। अब उस -1 से 2 में कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे, यदि बच्चों पावर हमारा विषम है तो हमारा माइनस चिन्ह आएगा और यदि पावर हमारा सम है तो प्लस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए विषम है यानी -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा। अब -1 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3। -1 की पावर 4 और यहाँ पे देखिए हमारा पावर सम है यानी -4 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक -1 जब और बढ़ा लेंगे तो ये माइनस माइनस भी मिलके प्लस, यानी क्या आ जाएगा, +1। अब +1 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से देखिए A11 A12 A21 A22 के संगत शाखंड अवयव ज्ञात हो गए। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों इसे अब एक नए आव्यूह के रूप में मानेंगे। तो मान लिए हमारा वो आव्यूह क्या है, C है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों A11 के प्लेस पे क्या आया है, 2 आया है। A12 के प्लेस पे -2, A21 के प्लेस पे 3, A22 के प्लेस पे 5। अब हमें बच्चों ये देखिए हमारा संगत शाखंड आ गया और हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो शाखंडज आव्यूह कैसे निकालता है, जो संगत शाखंड से निर्मित आव्यूह यानी इससे निर्मित आव्यूह हो गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, वही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो परिवर्त आव्यूह आपको बताए थे कैसे निकालते हैं, डैश करके। और परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है कि दी गई आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देने पर ही जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए ऊपर डैश लगाते हैं। तो ये हमारा अब क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा पंक्ति 2 -2 है वो हमारा स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा 3 5 है वो भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्तंभ में। तो बच्चों यहाँ से हमारा एडजॉइंट ए क्या आ गया, 2 3 -2 5। और हमें क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/det ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ से देखिए det ए का भी मान आ गया, एडजॉइंट ए का भी मान आ गया। तो इसे अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1/det
डेट ए का मान बच्चों क्या आया है 16 इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान क्या आया है 2 3 -2 5। तो बच्चों यही क्या हो गया हमारा, देखिए ए इनवर्स जो कि हमारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना था, यही क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो अगर किसी भी आव्यूह में आपको व्युत्क्रम पूछे तो सबसे पहले आप डेट ए निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे यदि उसका अस्तित्व है यानी डेट ए का मान 0 नहीं आया तो उसका देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हमारा 0 आ जाता तो और यहाँ पे लाके हम 0 से डिवाइड करते तो सब हमारा 0 हो जाता है, तो इसका मतलब कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो ये हमारा अस्तित्व कब होगा, जब डेट ए का मान 0 नहीं होगा यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तब। उसके बाद हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले हम सभी अवयवों के संगत सहखंड निकालेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकाल के क्या निकाल देंगे एडजॉइंट ए। उसके बाद बच्चों इक्वेशन में ले जाके यानी फार्मूले में ले जाके मान को रख देंगे। तो बच्चों ये था ये हमारा फर्स्ट पार्ट, चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा सेकंड पार्ट दिया है आव्यूह 1 -3 -1 2। हमें क्या करना है, यदि इसका अस्तित्व होगा तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेट ए निकालेंगे। यदि डेट ए का मान हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो हमारा वो अस्तित्व में होगा, और इसको चेक करने के बाद ही बच्चों आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेट ए का मान चेक करेंगे, यदि अस्तित्व होगा तभी आगे के प्रोसेस करेंगे और व्युत्क्रम को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम डेट ए निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेट 1 -3 -1 2। तो यहाँ से बच्चों हमारा डेट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, -1 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 3 जा 3। अब 3 में से 2 जाएगा बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -1, यानी हमारा डेट ए नॉट इक्वल 0 क्या है बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्योंकि हमारा डेट ए का मान 0 के इक्वल नहीं आया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो बच्चों जो हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, डेट ए का मान 0 नहीं आया तो इसका मतलब इस आव्यूह का अस्तित्व है। तो अब क्या निकालेंगे हम, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो देखिए हमारा डेट ए का मान -1 आ गया है, हमें अब क्या निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, A11 A12 A21 A22 का सहखंड निकालेंगे। तो पहले क्या लेंगे A11, तो बच्चों हम क्या लेते हैं -1। अब -1 की पावर क्या लगाते हैं, 1 में 1 ऐड करके 2। अब जब हम बच्चों A11 लिए हैं तो इससे संबंधित ये हमारा स्तंभ, ये पंक्ति हमारा कट गया, तो बचा क्या 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अगला क्या लेंगे बच्चों A12, यानी क्या लेंगे -1 की पावर। अब देखिए 12 है, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, तो पावर लगा देंगे 3। अब A12 हमारा ये है, ये 11 A12, इससे संबंधित ये स्तंभ, ये पंक्ति छिप गया, क्या बचा -1, तो यहाँ पे ले लेंगे हम -1। अब क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे A21, तो यहाँ -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे 3। अब देखिए A21 से संबंधित हमारा ये स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल, तो क्या बच गया -3 इक्वल 21 हो गया। अब क्या निकालेंगे 22, तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों A22, तो -1 की पावर 2 में 2 प्लस कर देंगे 4। अब A22 हमारा ये है, इससे संबंधित ये स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा 1 बच गया। तो बच्चों हमारे देखिए 4 अवयव थे और 4 हम अवयव का संगत सहखंड निकाल लिए। तो इसे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर सम है यानी पॉजिटिव आएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आएगा। -1 की पावर विषम है यानी -1 आएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 आएगा। -1 की पावर विषम है यानी -1 आएगा, -1 से -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 3 हो जाएगा। -1 की पावर सम है यानी +1 आएगा, और +1 से +1 में कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हमारे संगत सहखंड आ गया। अब इसे हम लिखेंगे C इक्वल A काव्यों के रूप में लिख लेंगे। A11 की पोजीशन पे 2, A12 पे 1, A21 पे 3, A22 पे 1। अब क्या निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारा कैसे निकलता है, जो संगत सहखंड आता है उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट ए, यानी परिवर्त आव्यूह का मतलब बच्चों क्या,
पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति हमारा क्या है 2 1, तो यहाँ पे स्तंभ हो गया। 3 1 दूसरी पंक्ति है, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। ये बच्चों हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ए। अब यहाँ से देखिए डेट ए का भी मान आ गया, एडजॉइंट ए का भी मान आ गया। तो यहाँ से हम ए इनवर्स के फार्मूले में मान को रख देंगे। तो 1 बाई डेट ए का मान बच्चों क्या आया है -1। एडजॉइंट ए इसका मान क्या आया है 2 3 1 1। अब देखिए बच्चों हमें किससे डिवाइड करना है -1 से, तो हमारा ये -1, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 1 से 1 में तो हमारा -1 ही आएगा। अब इस -1 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 -1 -1। और बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यानी 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट क्या दिया है, आप भी ए बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। हमें क्या करना है बच्चों, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए अब तक हम जो ज्ञात करते थे वो हमारा द्वितीय क्रम का था, और अब बच्चों हमारा क्या है तृतीय क्रम का, जिसमें हमारा पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3, यानी हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेट ए निकालेंगे। यदि डेट ए का मान हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब अस्तित्व होगा, और हम उसका एडजॉइंट ए निकाल देंगे ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम डेट ए निकालेंगे। तो डेट ए बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। तो बच्चों डेट ए का मान हम कैसे निकालते थे, सिंबल हमारा क्या था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बच्चों हम आशा करते हैं कि ये आपको सिंबल याद हो चुका होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखिए विस्तार करेंगे। किससे विस्तार करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है यहाँ पे भी एक अवयव 0 है, और जो हमारा C1 है यहाँ पे भी एक अवयव 0 है। तो चाहे हम इससे विस्तार कर दें या फिर इससे किसी से भी विस्तार कर दें। तो यहाँ पे बच्चों आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो R1 से या फिर C1 से या फिर किसी और भी पंक्ति या स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं। जो भी पंक्ति या स्तंभ लेंगे सिंबल हम उसी का लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम C1 से विस्तार कर रहे हैं। किससे विस्तार कर रहे हैं, C1 से। तो आप लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर। तो जब C1 लेंगे तो देखिए 1 3 0 यानी प्लस माइनस प्लस। पहला हमारा क्या है +1, तो यहाँ पे +1 लेंगे। अब देखिए 1 से संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ हमारा, ये स्तंभ ये पंक्ति हमारा क्या होगा बच्चों छिप जाएगा। तो बचेगा 4 5 -6 -7। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे -28, बीच में माइनस लगता है। अब -6 से 5 में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -30, और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +30। प्लस हो गया, अब क्या लेंगे माइनस, तो बच्चों क्या लेंगे -3। अब 3 से संबंधित ये हमारा पंक्ति और ये स्तंभ हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया 0 -1 -6 -7। -7 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, बीच में माइनस, -6 से -1 में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 6 1 जा 6। अब देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब प्लस। अब प्लस यदि हम 0 लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो डेट ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस का माइनस, 30 में से 28 माइनस कर देंगे 2 -3, 0 में से 6 को माइनस कर देंगे -6। तो बच्चों यहाँ से हमारा डेट ए क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस का प्लस 6 3 जा 80, यानी डेट ए का मान हमारा क्या आ गया 18 में 2 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 20 आ गया। अब देखिए जब हमारा डेट ए का मान 20 आ गया तो इसका मतलब इसका अस्तित्व क्या है बच्चों, हमारा इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि डेट ए नॉट इक्वल 0 इसलिए आप भी हमारा क्या है व्युत्क्रमणीय है। और जब बच्चों हमारा आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो यानी इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहले अब देखिए हमारा डेट ए फाइंड हो गया है। अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं A11 निकालेंगे, A12, A13।
A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसके संगत अवयव निकालेंगे। उसके बाद उसको एडजॉइंट ए में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, A11। तो A11 क्या लेते हैं हम, -1। -1 की पावर क्या लगाते हैं, जो हमारा दिया रहेगा उसी को ऐड करके 1 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों, जब हम A11 लिए तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति, ये स्तंभ हमारा क्या हो, ये बच्चों हमारा स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 4, 5, -6, -7। -7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, -28। बीच में माइनस लगता है। -6 से 5 में करेंगे -30, और वो माइनस माइनस मिलके हो गया +30। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, A11। अब क्या निकालेंगे, A12। तो -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे, पावर हो गया 3। अब ये देखिए हमारा A12 ये है, A12 से संबंधित ये हमारा स्तंभ, ये पंक्ति छिप गया। तो क्या बचा, 3, 5, 0, -7। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 3 में कर देंगे -21, बीच में माइनस, 0 से 5 में कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, A12। अब क्या निकालेंगे, A13। तो क्या होता है बच्चों, -1 की पावर 3 में 1 प्लस कर देंगे, पावर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 11, 13 हमारा ये है, तो इससे संबंधित ये स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल। तो क्या बच गया, 3, 4, 0, -6 मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 में 3 से कर देंगे -18, बीच में माइनस, 0 से 4 में कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया ये 13। अब क्या निकालेंगे, A11 हो गया, 12 हो गया, 13। अब ये हमारा क्या होता है बच्चों, A21। तो यहाँ से निकालेंगे A21 इक्वल -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे, क्या होगा बच्चों, पावर हो जाएगा 3। अब जब हम A21 लिए तो इससे संबंधित ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति, और ये स्तंभ कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों, हमारा 0, -1, -6, -7। तिरछा मल्टीप्लाई, -7 से 0 में कर देंगे, 0 आ जाएगा। बीच में माइनस, -6 से -1 में कर देंगे तो +6 हो जाएगा इक्वल। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, A21। अब क्या निकालेंगे, A22। तो -1 की पावर 2 में 2 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब बच्चों जब देखिए हम A22 लिए तो इससे संबंधित ये पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1, -1, 0, -7। तिरछा मल्टीप्लाई, -7 से 1 में कर देंगे, हो जाएगा -7। बीच में माइनस, 0 से -1 में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इक्वल। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A23। -1 की पावर 3 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा पावर आ जाएगा 5। अब देखिए हमारा 23 ये है, तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल। तो बच गया 1, 0, 0, -6। -6 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -6, बीच में माइनस, 0 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 0। अब क्या निकालेंगे, देखिए 21 हो गया, 22, 23। अब निकालेंगे 31। A31 इक्वल -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, पावर हमारा हो जाएगा 4। अब 31 से लेंगे तो इससे संबंधित ये पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल। क्या बचा, 0, -1, 4, 5। 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0, बीच में माइनस, 4 से -1 में कर देंगे -4, और वो माइनस माइनस मिलके +4 इक्वल। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A32। तो -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 31, 32 हमारा ये है, तो इससे संबंधित ये हमारा स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल। तो क्या बचा, 1, -1, 3, 5। तो 5 1 जा 5, बीच में माइनस, 3 से -1 में कर देंगे -3, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों, +3। अब क्या निकालेंगे, A33 इक्वल -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा पावर 6। अब देखिए हमारा 33 ये है, तो इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल। तो बच गया 1, 0, 3, 4। तिरछा मल्टीप्लाई, 4 से 1 में कर देंगे 4, -3 में 0 से कर देंगे 0 इक्वल।
तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सबके संगत शाखंड निकल आए हैं। अब इसका हम मान निकालेंगे। तो देखिए -1 की पावर 2 है, और जब बस हमारा पावर सम होता है तो हमारा प्लस साइन आता है, और जब पावर विषम होता है तो माइनस साइन, यानी +1 आएगा। 30 में से 28 माइनस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए -21 में से 0 को माइनस करेंगे, -21 आएगा। पावर 3 है, -1 आएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। -1 की पावर सम है, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे -18 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा -18। -1 की पावर 3 है, यानी विषम है, माइनस आएगा साइन, और ये माइनस माइनस मिलके +6। यहाँ पे -1 की पावर 4 यानी सम है, प्लस साइन, तो प्लस साइन से माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा, -7 ही आएगा। यहाँ पे 5 हमारा विषम है, ये माइनस है, यानी माइनस साइन आएगा। अब वो -1 -6 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा +6। -1 की पावर 4 है, सम है, तो प्लस साइन आएगा, +1 से +4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 4। -1 की पावर 5 है, यानी माइनस साइन आएगा, क्योंकि हमारा विषम है, तो 5 में 3 प्लस कर देंगे 8 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -8। अब यहाँ पे -1 की पावर 6 है, यानी सम है, तो यानी +1 आएगा, +1 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारे क्या क्या आ गया, संगत शाखंड आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों जब इसे हम आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आव्यूह मान लेते हैं हम, क्या हो गया हमारा C हो गया। तो A11 के प्लेस पे क्या आया है बच्चों 2 आया है। A12 के प्लेस पे 21, A13 के प्लेस पे -18। इसी तरह A21 के प्लेस पे क्या आया बच्चों 6 आया है। A22 के प्लेस पे -7, A23 पे 6, A31 पे 4, A32 पे -8, A33 पे 4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया संगत शाखंड आव्यूह। अब इसका हम कर देंगे परिवर्त आव्यूह, तो वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट ए, यानी शाखंडज आव्यूह। तो बच्चों यहाँ से हमारा एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, परिवर्त कर देंगे। जो हमारा पंक्ति है उसे स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे, और जो स्तंभ है उसे पंक्ति में। तो R1 को कहाँ पे लिख देंगे C1 के प्लेस पे, यानी 2, 21, 18 कहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा C1 के प्लेस पे। उसके बाद जो R2 है वो C2 पे आ जाएगा। 6 -6 7 6, तो 6 -7 6। R3 क्या है बच्चों 4 -8 4, C3 पे हो जाएगा 4 -8 4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा डेट ए का मान 20 आया था, एडजॉइंट ए का भी मान आ गया, तो यहाँ से निकाल देंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर बच्चों क्या होता है 1/डेट ए। डेट ए का मान कितना आया है 20। उसके बाद एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान बच्चों क्या आया है 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हम डेट ए को निकालते हैं, उसके बाद यदि अस्तित्व होता है तो एडजॉइंट ए को निकालते हैं, उसके बाद ले जाके फार्मूले में मान को रख देंगे। वही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया है 1 -3 3 2 2 -4 3 0 2। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका अस्तित्व ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए ये भी हमारा क्या है तृतीय क्रम का आव्यूह है। तो जैसे हम थर्ड वाला किए सेम उसी तरह हम क्या करेंगे फोर्थ वाले को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेट ए, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 1 -3 3 2 2 -4 3 0 2। अब यहाँ से बच्चों निकालेंगे हम डेट ए,
तो डेट ए का मान कैसे निकालेंगे? आप किसी भी स्तंभ या पंक्ति से विस्तार करेंगे। तो चलिए हम किससे विस्तार कर लेते हैं, C1 से विस्तार करते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारा C1 पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। पहले हम लेंगे +1। तो जब बच्चों हम +1 लेंगे तो इससे संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल। 2 2 जा 4, बीच में माइनस लगता है, 0 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0। अब क्या लेंगे बच्चों, -2, तो ये हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम 2 लेंगे तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल हो गया, बच गया -3 3 0 2। 2 से -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -6, बीच में माइनस, 0 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0। अब देखिए बच्चों प्लस हो गया माइनस हो गया, आप कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है। अब 3 से संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल, तो -3 3 2 -4, तिरछा मल्टीप्लाई, -4 से -3 में कर देंगे +12, बीच में माइनस, 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डेट ए बराबर 4 में से 0 जाएगा 4, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस है। देखिए -6 से 0 को माइनस करेंगे -6 ही आएगा, फिर -6 से -2 में कर देंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 2 6 जा 12 +3। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा बच्चों, हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी डेट ए का मान बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, और 16 में 18 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 34। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डेट ए है वो नॉट इक्वल 0 है, और जब हमारा नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब हमारा ये क्या है बच्चों, दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। और बच्चों जब हमारा दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे हम देखिए हमारा डेट ए का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले A11 निकालेंगे। तो -1 की पावर 1 में 1 प्लस कर देंगे 2। अब देखिए जब हम A11 लिए तो इससे संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, बीच में माइनस, 0 से -4 में कर देंगे 0। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A12 निकालेंगे। तो यहाँ से A12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे 3। A12 हमारा ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल, तो 2 -4 3 2, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4, बीच में माइनस, 3 से -4 में कर देंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, इक्वल। अब क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे A13, -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे 4। अब ये 13 हमारा ये है, इससे संबंधित ये स्तंभ ये पंक्ति कैंसिल, तो 2 2 3 0, 0 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, बीच में माइनस, 3 से 2 में कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 6। अब क्या निकालेंगे, A21, तो -1 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, 21 बच्चों हमारा ये है, तो इससे संबंधित ये पंक्ति और स्तंभ कैंसिल, -3 +3 0 2, 2 से -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -6, बीच में माइनस, 0 से 3 में कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा A21। अब क्या निकालेंगे, A22, तो -1 की पावर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में 2 प्लस कर देंगे 4, पावर लगा देंगे हम 4। अब देखिए A22 हमारा ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति और स्तंभ कैंसिल, 1 3 3 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, बीच में माइनस, 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9। बच्चों हमारा A22 तक आ गया। अब क्या निकालेंगे, A23, तो -1 की पावर 3 में 2 को ऐड कर देंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 23 ये है, इससे संबंधित ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो बच गया 1 -3 3 0, तो 0 से 1 में कर देंगे 0, माइनस 3 से 3 में कर देंगे -9, तो माइनस माइनस मिलके +9। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A31, तो -1 की पावर
3 में 1 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए A31 हमारा ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ हमारा कैंसिल, तो -3 3 2 -4, -4 से -3 में कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस का 12, बीच में माइनस, 2 से 3 में कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे A32, तो -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब देखिए 31 के बाद 32 ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -4 से 1 में कर देंगे -4, बीच में माइनस, 2 से 3 में कर देंगे 6। अब क्या निकालेंगे बच्चों A33, तो -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। अब 33 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, बच गया 1 -3 2 2, 2 से 1 में कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 2, बीच में माइनस, 2 से -3 में करेंगे -6 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों +6। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2 है यानी सम है तो +1 आएगा, +1 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। पावर 3 है -1 आएगा, तो 12 में 4 प्लस कर देंगे आएगा 16 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -16। -1 की पावर 4 है यानी पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि सम है, तो +1 से -6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -6। पावर 3 है -1 आएगा, अब -1 से -6 में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 6। -1 की पावर 4 है यानी पॉजिटिव साइन आएगा, अब 9 में से 2 जाएगा क्या आएगा बच्चों 7 -7 और +1 से -7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 आएगा। यहाँ पे देखिए पावर 5 है माइनस साइन आएगा, अब -1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9। पावर 4 है सम आएगा 1 आएगा +1, तो +1 से 12 में से 6 गया क्या आ जाएगा बच्चों 6 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 6 में 4 प्लस करेंगे -10 और पावर हमारा क्या है देखिए सब विषम संख्या यानी माइनस आएगा, माइनस से -10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। -1 की पावर क्या है +6 है यानी कि सम संख्या है तो +1 आएगा, अब +1 से 6 में 2 में 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया संगत सहखंड। अब इससे हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब इससे हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए और यहाँ से आप देख लीजिए डेट ए का मान कितना आया है बच्चों, डेट ए का मान आया है 34, जिसकी अभी हमारा क्या होगा बाद में जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसे आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसे क्या मानेंगे हम मानेंगे सी, तो सी बराबर हमारा क्या आएगा A11 का मान कितना है 4, A12 का मान -16, A13 का मान -6, A21 का मान 6 -7 -9, उसके बाद 6 10 8, यहाँ हो गया 6 10 8। अब इससे बच्चों हम क्या निकालेंगे सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो बच्चों एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं इसका हम परिवर्ताव्यूह निकालते हैं, यानी यहाँ पे डैश लगाएंगे और इसका कर देंगे परिवर्त यानी उल्टा। तो जो बच्चों देखिए हमारा R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा C1 यानी 4 -16 -6, तो ये हमारा क्या हो गया 4 -16 -6, 6 -7 -9, 6 -7 -9, 6 10 8, तो ये बच्चों हमारा हो गया 6 10 8। हम क्या कर दिए बच्चों पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ से हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब देखिए डेट ए का भी मान आ चुका है, एडजॉइंट ए का भी मान आ चुका है, तो अब हम क्या निकाल देंगे बच्चों ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाई डेट ए। डेट ए का मान क्या आया है 34, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मान आया है 4 6 6 -16 -7 10 -6 -9 8। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा 4th पार्ट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5th पर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आव्यूह ए बराबर 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेट ए निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए बराबर दिया है इतना, तो यहाँ से जब डेट ए निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 1 1 -1 -2
1 2 -1। अब यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे डेट ए का मान। तो डेट ए बराबर हम विस्तार करेंगे, किससे विस्तार करते हैं बच्चों? C1 से। तो C1 से हम क्या कर दे रहे हैं बच्चों? विस्तार कर रहे हैं। तो पहला देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 है। अब 1 लेंगे तो 1 से संबंधित ये हमारा स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल, तो बचेगा -1 -2 2 -1, तिरछा मल्टीप्लाई, -1 से माइनस में 1 में करेंगे +1, बीच में माइनस लगता है, 2 से -2 में करेंगे +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 2 जब 4, -4 आएगा और माइनस माइनस मिलके हो गया हमारा +4। देखिए प्लस हो गया, अब क्या लेंगे? -1 लेंगे। तो 1 से संबंधित ये पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल, -1 से 2 में कर देंगे -2, बीच में माइनस, 2 1 जा 2, प्लस ले लिए माइनस ले लिए, अब क्या लेंगे बच्चों? +1 लेंगे। तो +1 इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल, -2 से 2 में कर देंगे -4, बीच में माइनस, -1 से 1 में करेंगे -1 और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? +1। अब क्या करेंगे? डेट ए बराबर 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, 5 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5, माइनस 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 का प्लस, 2 2 -4 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस -4 से +1 को माइनस करेंगे बच्चों -3 आएगा और प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 आ गया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो डेट ए की वैल्यू क्या आएगा? 5 में 4 प्लस कर देंगे 9 और 9 से बच्चों जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6। अब यहाँ से देखिए डेट ए नॉट इक्वल 0, अर्थात आप भी क्या है? व्युत्क्रमणीय है। और जब बच्चों हमारा व्युत्क्रमणीय है तो इसका अस्तित्व है। तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो उसके लिए क्या निकालेंगे बच्चों? A11 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। अब जब हम A11 लिए तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -1 से -1 में करेंगे 1, बीच में माइनस, 2 से -2 में करेंगे -4 और माइनस माइनस मिलके +4। अब निकालेंगे A12। तो -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे हो जाएगा 3। अब बच्चों A12 हमारा ये है, इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति स्तंभ कैंसिल, तो -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, बीच में माइनस, 1 से -2 में करेंगे -2 और माइनस माइनस मिलके +2। अब क्या लेंगे बच्चों? A13। तो -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए 13 ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 1 से -1 में करेंगे -1 और माइनस माइनस मिलके +1। अब क्या निकालेंगे बच्चों? A21। -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो गया। 21 हमारा ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, तो बच गया 2 1 2 -1, -1 से 2 में कर देंगे -2, बीच में माइनस, 2 से 1 में कर देंगे 2। अब क्या निकालेंगे बच्चों? A22, यानी -1 की पावर 2 में 2 ऐड कर देंगे, पावर हो गया 4। अब देखिए A22 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 1 1 -1, -1 से 1 में कर देंगे -1, बीच में माइनस, 1 से 1 में कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 1। अब देखिए हमारा A22 का आ गया। अब क्या निकालेंगे? A23। तो बच्चों -1 की पावर 3 में 2 प्लस कर देंगे 5। अब हमारा A23 ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 1 से 2 में कर देंगे, आ गया 2। अब क्या निकालेंगे? A31। तो -1 की पावर 3 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों, आ जाएगा हमारा 4। अब 31 ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -2 से 2 में कर देंगे -4, बीच में माइनस, -1 से 1 में करेंगे +1 हो जाएगा, यानी -1 आएगा और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? +1। अब निकालेंगे A32। तो -1 की पावर 3 में 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा बच्चों हमारा 5। तो यहाँ पे देखिए 32 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -2 से 1 में कर देंगे -2, बीच में माइनस, 1 से 1 में कर देंगे -1। अब यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे? 33 निकालेंगे।
तो -1 की पावर 3 में 3 ऐड कर देंगे 6। अब 33 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से 1 में कर देंगे -1, बीच में माइनस, 1 से 2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए यदि हमारा पावर सम है तो पॉजिटिव साइन, पावर विषम है तो माइनस साइन। यहाँ पे पावर सम है यानी +1 आएगा। अब 4 में 1 करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से 1 में मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ गया बच्चों 5। 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, और यहाँ पे विषम साइन, विषम है तो यानी -1 आएगा, और वो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। -2 मिलके -4, और यहाँ पे विषम है माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस मिलके हमारा क्या हो गया +4। माइनस में -1 प्लस करेंगे -2, सम है प्लस साइन आएगा तो यानी -2 ही आएगा। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा 3, -3, यहाँ पे सम है प्लस साइन तो यानी क्या आ गया -3। -2 में 1 प्लस कर देंगे -3, और यहाँ पे विषम, यहाँ भी माइनस, तो वो माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा +3। यहाँ पे -3, यहाँ पे सम है प्लस साइन आएगा, यानी क्या आ गया बच्चों -3। अब इसे क्या करेंगे, आव्यूह के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, और यहाँ से देख लीजिए डेट ए का मान हमारा क्या आया है। डेट ए का मान बच्चों आया है हमारा 6। तो बच्चों इसे हम मान लेते हैं आव्यूह सी इक्वल, क्या आ जाएगा 5 - 1 3, लिखेंगे 5 - 1 3, 4 - 2 0, 4 - 2 0, -3 3 -3, यहाँ पे हो गया -3 3 -3। अब इससे हम बच्चों क्या निकालेंगे, शाखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए। तो बच्चों एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, यानी हम डैश लगा देंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा, इसका परिवर्त करेंगे, जो R1 है उसे C1 में चेंज करेंगे, और जो हमारा पंक्ति है उसे स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो ये 5 - 1 3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, स्तंभ में। तो 5 - 1 3, 4 - 2 0, 4 - 2 0, -3 3 -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 3 -3। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे, ले जाके फार्मूले में रख देंगे। तो 1/det a, det a का मान कितना आया है 6 आया है। एडजॉइंट ए का मान कितना है 5 4 -3 -1 -2 3 3 0 -3। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा 5th पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आव्यूह ए बराबर 4 -2 -1 1 1 -1 -1 2 4। हमें क्या करना है, इसका भी बच्चों क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेट ए निकालेंगे। तो डेट ए बराबर किससे विस्तार, ये हो जाएगा बच्चों डेट 4 -2 -1 1 1 -1 -1 2 4। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, C1 से विस्तार कर देंगे। किससे विस्तार करेंगे बच्चों, C1 से विस्तार। तो यहाँ से डेट ए हमारा क्या आएगा, देखिए ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो पहले प्लस लेंगे 4। अब जब हम 4 लिए तो इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल। तो 4 1 जा 4, बीच में माइनस, 2 से -1 में करेंगे तो -2, और माइनस माइनस मिलके हो गया +2। अब क्या लेंगे बच्चों, प्लस के बाद माइनस, तो -1 हो गया। अब इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, बीच में माइनस, 2 से -1 में करेंगे -2, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों +2। देखिए प्लस हो गया माइनस हो गया, अब क्या लेंगे +1, यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल। -1 से -2 में करेंगे +2, बीच में माइनस, 1 से -1 में करेंगे -1, और वो माइनस माइनस मिलके हो गया +1। तो बच्चों यहाँ से हमारा डेट ए क्या आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 4 जा 24, -8 में से 2 जाएगा -6 आएगा, और माइनस माइनस का प्लस 6 1 जा 6। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों -3। तो यहाँ से हमारा डेट ए आ गया
24 में 6 प्लस करेंगे 30 और 30 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा आ गया 27, यानी डेट ए का मान 27 आ गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डेट ए नॉट इक्वल 0, तो ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। और जब बच्चों हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है और हमारा ए इनवर्स निकलेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे A11, तो हो जाएगा -1 की पावर 1 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा 2। अब जब हम A11 लिए तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 से -1 में करेंगे -2 और माइनस माइनस मिलके हो गया +2। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A12, तो -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, A12 हमारा ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, बीच में माइनस, -1 से -1 में कर देंगे +1। अब निकालेंगे A13, तो -1 की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, 13 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस, -1 से 1 में करेंगे तो बच्चों हमारा -1 आएगा और -1 मिलके क्या होगा +1। अब निकालेंगे किसे, A21 को, तो -1 की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो बच्चों हमारा A21 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 जा -8, बीच में माइनस, 2 से -1 में करेंगे -2 आएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +2। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A22, तो -1 की पावर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। अब 22 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, बीच में माइनस, -1 से -1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1। अब क्या निकालेंगे, A23 इक्वल -1 की पावर 3 में 2 प्लस करेंगे बच्चों, हमारा क्या हो गया 5। अब देखिए A23 हमारा ये है, इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, बीच में माइनस, -1 से -2 में करेंगे क्या हो जाएगा +2। अब क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 में 1 प्लस कर देंगे 4। अब देखिए बच्चों 31 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -1 से -2 में करेंगे +2, बीच में माइनस, 1 से -1 में करेंगे -1, यानी माइनस माइनस मिलके +1। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A32, तो -1 की पावर 3 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 5। अब देखिए 32 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, -1 से 4 में कर देंगे -4, बीच में माइनस, 1 से 1 में करेंगे तो हमारा -1 आएगा और माइनस माइनस मिलके +1। अब क्या निकालेंगे बच्चों, A33, तो -1 की पावर 3 में 3 प्लस कर देंगे 6 आ गया। अब 33 ये है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, 1 से 4 में 4 कर देंगे, -1 से -2 में करेंगे -2 और माइनस माइनस मिलके +2। अब इसे बच्चों क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 में 2 प्लस करेंगे 6 और यहाँ पे पावर सम है यानी +1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये बच्चों 6। 4 में से 1 जाएगा 3, विषम पावर है, क्या हो जाएगा -3। 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, सम पावर है 3 हो जाएगा। 8 में 2 प्लस माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा -6, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा विषम है और वो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे 16 से 1 को माइनस करेंगे 15 और पावर हमारा सम है यानी प्लस साइन आएगा, हो जाएगा 15। 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पे -1 की पावर 5 यानी माइनस साइन आएगा, तो हो जाएगा -6। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, पावर हमारा 4 है, विषम है यानी +1 आएगा, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3। -4 में से 1 जाएगा, आएगा -3, पावर भी विषम है, यहाँ पे भी माइनस आएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, पावर सम है +1 आएगा, हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे आव्यूह के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमारा डेट ए का मान क्या आया है बच्चों, हमारा डेट ए का मान आया है 27। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमारा आव्यूह सी बराबर क्या आ गया, 6 - 3 3,
लिख देंगे 6 माइनस 3 3, 6 15 माइनस 6 6 15 माइनस 6, उसके बाद 3 3 6 3 3 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, इसका परिवर्ताव्य होता है। तो यहाँ पे डैश लगाएंगे और निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा R1 C1 में चेंज हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 3, 6 15 माइनस 6 तो हो जाएगा 6 15 माइनस 6, 3 3 6 यानी 3 3 6। क्या कर दिए बच्चों, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/det A एडजॉइंट ए। तो 1/det A का मान कितना आया है बच्चों, हमारा 27, और एडजॉइंट ए क्या आ गया है 6 6 3 माइनस 3 15 3 3 माइनस 6 6, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट दिया था और हमारा खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।